हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम आज से बात करेंगे माईएसक्यूएल के बारे में। माईएसक्यूएल के बारे में पूरे जितने भी कंसेप्ट रहते हैं वो हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे आज से पहले। जितना भी हमने सीखा है दोस्तों पीएचपी के बेसिक कंसेप्ट, जो इसेंशियल बेसिक जो फीचर्स रहते हैं पीएचपी के, वो हमने काफ़ी हद तक क्लियर किए हैं, जिनका यूज़ करके आप एक डायनामिक वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब आपकी वेबसाइट की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है या ट्रैफिक ज़्यादा वेबसाइट में इंक्रीज हो जाता है, तो उस दौरान जो है आपको जो है सिंपल पीएचपी के बजाय एक दूसरा सिस्टम या डेटा को मैनेज करने के लिए आपको एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप अपने डेटा को डेटाबेसेस के अंदर जो है इजीली मैनेज करके रख सकें। सो आज से हम शुरू करते हैं एसक्यूएल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला कंसेप्ट आता है व्हाट एक्चुअली एसक्यूएल इज। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट से क्लियर करने से पहले मैंने यहाँ पे जो कंसेप्ट में बार बार यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ, दैट इज डेटाबेस। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि डेटाबेस एक्चुअल तौर पे क्या है। तो अगर डेटाबेस के बारे में कहा जाए कि डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर आपने करना कि जो आपकी इंफॉर्मेशन रहती है वेबसाइट में, जो भी डेटा रहता है, हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसका कुछ फायदा ये रहता है ताकि वेन एवर रिक्वायर्ड हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकें, उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें, और जब भी ज़रूरत हो, कोई भी चेंजेस हो, तो हम उसमें इजीली वो चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपकी, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ कि आपकी वेबसाइट को वेल मैनेज्ड करने के लिए हमें एक डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि एंड यूज़र जो रहता है वो उसको जो साइट वहाँ पे रिव्यू होती है, विजिबल होती है, वो एक बेटर वे में यहाँ पे होती है। तो ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर हुआ होगा इंट्रोडक्शन डेटाबेस के बारे में। तो अब आइए चलिए शुरू करते हैं एक्चुअल तौर पे कि वाई टू चूज माईएसक्यूएल। दोस्तों, अगर मैं पीएचपी की बात करूं तो पीएचपी के अंदर जो है आप कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं, SQL यूज कर सकते हैं, साइबेस यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटाबेसेस आज के टाइम में जो यूज किए जाते हैं, ऑरेकल यूज किया जाता है। तो कोई भी आप डेटाबेस यहाँ पे चूज कर सकते हैं पीएचपी के साथ। वो पीएचपी जो है इजीली हर डेटाबेस के साथ जो है कंफर्टेबल रहता है, लेकिन हम चूज करेंगे माईएसक्यूएल। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि हमें माईएसक्यूएल क्यों चूज करना पड़ता है। पहला जो इसका इजी रीजन ये है कि माईएसक्यूएल जो है पीएचपी की तरह एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है। मतलब हम इसका जो सोर्स कोड है वो इजीली अवेलेबल है, और हम इसको आसानी से वेबसाइट से जो है फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमें कोई लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, MySQL इज अ डेटाबेस सिस्टम दैट रन्स ऑन अ सर्वर। पहली बात अपनी ये चीज आपने क्लियर करना कि MySQL जो डेटाबेस रहता है वो सर्वर पे रन होता है। जैसे हम यूज कर रहे हैं सर्वर वेब, तो W इसमें स्टैंड करता है विंडो, और A स्टैंड करता है अपाचे, जो हम सर्वर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और M वहाँ पे स्टैंड करता है MySQL के लिए, जो हम डेटाबेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड P लास्ट में रहता है PHP। तो अपाचे सर्वर पे ही ये रन होता है जो हम यूज कर रहे हैं MySQL को। और दूसरी चीज, अगर आपके पास जितने भी स्मॉल वेबसाइट्स हैं या जो भी लार्ज एप्लीकेशंस हैं, आप वहाँ पे MySQL का यूज करते हैं। काफी वेबसाइट जो पॉपुलर वेबसाइट है, जैसे PHP हो गया, यूट्यूब होगा, ट्विटर हो गया, ये सारी जो है MySQL का ही यूज करते हैं अपने डेटा को मैनेज्ड वे में रखने के लिए। और चौथी में खास बात ये कहूँ कि MySQL जो है फास्टर है, रिलायबल है, और इजी टू यूज है। इसको आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं इसके जो बेसिक फीचर है। और MySQL जितने भी SQL जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, उसके बेसिक कंसेप्ट या उसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट रहते हैं, वो सारे उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो और नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि MySQL कंपाइल्स ऑन अ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। मतलब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये आप किसी भी उसको प्लेटफॉर्म पे जो है रन कर सकते हैं, चाहे विंडोज है, चाहे मैकिन्टॉश है, चाहे जो भी आप जो है प्लेटफॉर्म में उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इजीली वहाँ पे रन होता है और इजीली वहाँ पे आप चल सकता है। तो होप दोस्तों आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि इस तरह से कि डेटाबेस क्या है और कौन सा डेटाबेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी परेशानी हो, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।